नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आ रहा है। जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है भैया, तब से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बहुत चौचक पूछा जा रहा है। तो ये बता दूं कि भैया 2023 में भी आया था। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी में भी इसका स्थान अलग ही लेवल का बना हुआ है। तो 2024 में भी आने के चांस इसके बने हुए हैं और भविष्य में 2025 में भी आएगा। ठीक, अगर हमारा पैटर्न बदलेगा नहीं भैया तो आएगा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें लिखना क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे एकदम बढ़िया से प्रिंट करके रखा है आपके लिए, एकदम प्यार भरा। देखिए कि होता क्या है कि किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना तब आती है, तो किसी देश में राष्ट्रवाद आखिर है क्या दोस्तों? सबसे पहले इस बात को समझिए कि राष्ट्रवाद है क्या। तो किसी देश में जब लोग एक सूत्र में बंधना चाहें, जब कोई देश एक झंडे की मांग करे, कोई एक राष्ट्र प्रतीक की मांग करी जाए उस देश में, तब इस प्रक्रिया को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्या है कि किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना तब आती है जब लोग एक दूसरे को समान समझने लगते हैं, यानी ऊंच नीच जाति भेदभाव हटाने का प्रयास करते हैं, सभी एक दूसरे को जो है बराबर दर्जा देने का भरोसा रखते हैं, तब राष्ट्रवाद जो है पनपता है। वह एक दूसरे को एक ही राष्ट्र का अंग समझने लगते हैं, अर्थात वो इस तरीके का व्यवहार नहीं करते कि ये व्यक्ति किसी अलग गांव से है, किसी अलग शहर से है तो ये कहीं और का है। वो सोचते हैं कि एक देश है, उस देश के कई जो है प्रांत हैं और उस प्रांत में रहने वाला ये मेरा भाई है, तथा वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी एक दूसरे को भाई बंधु समझने का प्रयास करते हैं, ना कि वो किसी अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं। तभी जाकर जो है किसी देश में राष्ट्रवाद के बीज पनपते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रत्येक संस्कृति, लोक कथाएं, इतिहास, साहित्य, चित्रवाद, धर्म ग्रंथ सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान देती हैं। यानी जो संस्कृतियां होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, जो इतिहास है देश का, जो चित्र है तथा धर्म ग्रंथ भी साथ साथ राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान देते हैं। इसी तरह भारत के राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए जो निम्न योगदान है वह निम्न प्रकार से है। यानी जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो हमारा राष्ट्रवाद हमने देखा कि 1857 में बैरकपुर की छावनी से, मंगल पांडे के विद्रोह से भी हमें देखने को मिलता है। पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वहीं से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, किस तरीके से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद आया, किस तरीके से उन्होंने एक देश की परिकल्पना की जहाँ पे सभी लोग समृद्ध और खुशहाल हो सके, उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आज भी हम लोग अभी तक खुशहाल नहीं हो पाए, बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं तथा हम बहुत सी जो है विपदाओं से जूझ रहे हैं, परंतु क्या कही जाए, कुछ कहना ही बेकार है। यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देश है भैया, अब क्या करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो सरकार तो जनता की होती है, अगर जनता चोर है तो सरकार भी चोर होगी, अगर जनता भ्रष्ट है तो सरकार भी भ्रष्ट होगी, अगर जनता पढ़ी लिखी है तो सरकार भी पढ़ी लिखी होगी। तो जैसी जनता होगी उसी तरीके की सरकार भी होती है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि 20वीं साली गलती से लिखा गया है, 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत के लोगों ने भारत को माता के रूप में देखना शुरू किया। यानी देखिए, और देश हैं जैसे कई देश हैं, यूरोप के कई देश हैं जो कि अपने देश को पिता के रूप में देखते हैं, परंतु भारत के लोग माता को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। इसी कारण से इन्होंने भारत को माता के रूप में देखना स्वीकार किया। और भारत माता की जो सबसे पहली चित्र थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों? याद रखिएगा, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। यहाँ पे याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई। उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा। बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह गीत स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। 19वीं सदी के अंत में भाटो व चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना लोगों ने शुरू कर दिया। उनका मानना था यह कहानी हमारी संस्कृति की तस्वीर बताती है जो बाहरी प्रभाव से दूषित हो चुकी है, यानी अंग्रेजों के कारण जो अब धुंधली पड़ रही है, और हमें अपनी परंपरा को बचा कर रखना जरूरी है। यानी लोगों को ये फील होने लगा, लोगों को ये पता चलने लगा कि जो ये भाट जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं,
ठीक। तो ये जो हमारी लोक कथाओं को बोलते हैं, यही सब सही बातें हैं और ये धीरे धीरे जो है क्षय होती चली जाएंगी अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बंकिम चटर्जी या चट्टोपाध्याय का नाम भी दिया जाता है। इन्होंने पहले भारत माता की चित्र बनाई और साथ ही साथ इन्होंने वंदे मातरम को भी लिखा, जो कि बहुत ही फेमस गाना है और बहुत से आंदोलनों में इसे गाया गया। क्योंकि आज भी ये गाना जब जब हमें सुनाई देता है, हमारा मन और हमारा पूरा का पूरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमें अपने देश के प्रति एक अलग ही जो है देशभक्ति का अनुभव होने लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रवादी नेताओं ने, अभी राष्ट्रवादी नेता भी आज के नेता जैसे नहीं थे, उस समय के नेताओं में इंसानियत थी, परंतु आज तो केवल क्या बचा रखा है। कुछ नेता तो इस प्रकार से जो है देश को लूट रहे हैं, इस तरीके से लूट रहे हैं कि पूछिए ही मत। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से कि राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए क्या किया दोस्तों, यहाँ पे भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक किया। कि उन्होंने कहा कि हमारे देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए क्या किया, चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक किया। सन 1921 के करीब महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया। यह तिरंगा सफेद, हरा और लाल था, यानी लाल था, ठीक। इसके बीच में गांधीवाद प्रतीक चरखे के जगह दी गई थी, जो आत्म सहायता का प्रतीक था। जुलूस में लोग इसी झंडे को लेकर चलना सीख रहे थे। तो याद रखिएगा, जो पहले झंडा हुआ करता था उसके बीच में क्या था दोस्तों, उसके बीच में चरखा हुआ करता था। जो आज हम देखते हैं कि हमारे भैया ये अशोक चक्र देखने को हमें मिल जाता है, जो हमें अशोक चक्र देखने को मिल जाता है, उस समय अशोक चक्र नहीं था, उस समय क्या था, चरखा रहा करता था। आगे देखते हैं, तो अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े और आदिम लोग अपने शासन खुद नहीं संभाल सकते, ऐसी उनकी सोच थी। उन्हें भी राष्ट्रवाद की भावना से भर दिया गया और धीरे धीरे जब कला और वास्तु, शिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, इसी समय ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए भी आह्वान किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ निम्न कारण रहे जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दोस्तों, आप किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, हमें अपना कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।